चार चेला हुए। भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन, शिव धर्म के 4 पादों का वर्णन एवं ज्ञान योग का साधनों तथा शिव धर्म के अधिकारियों का निरूपण, शिव पूजन के अनेक प्रकार एवं अन्य याचित से भजन की महिमा। तदंतर श्री कृष्ण के प्रसन्न करने पर उपमन्यु मंदराचल पर घटित हुए शिव पार्वती संवाद को प्रस्तुत करते हुए बोले। श्री कृष्ण ने कहा, एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव जो आत्म तत्व आदि के साधन में नहीं लगे हैं तथा जिनका अंतकरण पवित्र एवं वशीभूत नहीं है, ऐसे मंदमती मृत्यु लोग वासी जीव आत्मा का वंश में आप किस उपाय से हो सकते हैं? महादेव जी बोले, देवी यदि साधन के मन में श्रद्धा भक्ति न हो तो पूजन कर्म तपस्या जप और शासन आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधनों से भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता हूँ। मन में प्रेम न रखे न तो वो चाहे मोगला तो हपड़ो और मोगला खाई भी फांदा गुत्ता बन में वहाँ के बस में नहीं के। यदि मनुष्य की मुझ में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतु से मैं उसके वश में हो जाता हूँ, फिर तो मेरा दर्शन स्पर्श पूजन एवं मेरे साथ संभाषण भी कर सकता है। अंत तो मुझे वश में करना चाहे उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। वो कहीं करना पड़े, पहले अपने प्रेम चालू करना पड़े। श्रद्धा ही सब धर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली है। जो मानव अपने वर्णाश्रम धर्म के पालन में लगा रहता है उसी की मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरों की नहीं होती है। वर्णाश्रमी पुरुषों के संपूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध है। पूर्वे काल में ब्रह्मा जी ने मेरी ही आज्ञा लेकर उनका वर्णन किया था। ब्रह्मा जी का बताया हुआ वे धर्म अधिक धन के द्वारा साध्य है तथा उनके प्रकार के क्रियाकलापों से युक्त होता है। उससे मिलने वाला अधिकांश फल अक्षय नहीं है तथा उस धन के अनुष्ठान में अनेक प्रकार के कलेश और आयास उठाने पड़ते हैं। जैसे महादेव जी के लारे, महादेव जी और माया दुई लारा आ जावे न तो वह माया अपन फोड़ा न पड़े, और कोई माया इस घर में आगी वेवे तो वह अपन उल्लू बनार फिरी जावा। खई बनावे उल्लू कोचर बनार फिरी जावा। हाँ, उल्लू कोचरी है भाई के। उस महान धर्म से परम दुर्लभ श्रद्धा को पाकर जो वर्णाश्रमी मनुष्य अन्याय भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं उन्हें सुगध मार्ग से धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। आप हाँ जो अपना गृहस्थी आश्रमी ने ताजा रहना पड़े, जी का नियम है ना जो वे फ्लो करना पड़े। दूजा की फलियाँ ने तोड़नी पड़े, दूजा के दिन तो रूपाड़ो न जागना पड़े, घर का दिन काम हुदा करना पड़े तो वहाँ पार लाग जावे। और गृहस्थी में रह भी फंदा गुतो तो वो पार न लागे, चाहे नारी और चाहे नरे हो। वर्णाश्रम संबंधी आचार की सृष्टि मैंने ही बारंबार की है। उसमें भक्ति भाव रखकर जो मेरे हो गए हैं उन्हीं वर्णाश्रमियों का मेरी उपासना में अधिकार है, दूसरों को नहीं। ये मेरी निश्चित आज्ञा है। मेरी आज्ञा के अनुसार धर्म मार्ग से चलने वाले वर्णाश्रमी पुरुष मेरी शरण में मेरे कृपा प्रसाद से मल और माया आदि पासों से मुक्त हो जाता है तथा मेरे पुनरावृत्ति रहित धाम में पहुंचकर मेरा उत्तम साध्य प्राप्त करके परमानंद में मगन हो जाता है।
इसलिए मेरे बताए हुए वर्ण धर्म को पाकर अथवा न पाकर भी जो मेरी शरण ले मेरा भक्त बन जाता है, वे स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है। यही कोटि कोटि गुना अधिक उपलब्ध लाभ है। अंत मेरे मुख से प्रतिपादित वर्ण धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। जो मोक्ष मार्ग से विलग होकर दूसरी किसी वस्तु के लिए श्रम करता है, उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है। आपा मनक जन्म की कब आते लीधो, ये छोर छोरी पैदा करबो और ये ईशन यंका बातें न लीधो कहाँ है, तो हर जन्म ही है रिया। भाषियाँ गए हाँ जड्डी है रिया छोर छोरी, तो माँ बाप उड्डी हा लुगाई उड्डी ही। आपा मनुष्य पणी एक का बातें लीधो के कोई की गरीब की सेवा कर सका और भगवान शिव को अपन प्राप्त कर सका। जड्डू आपा बिछड़ियोड़ा है ना, वहाँ समुद्र में फाचा जार मिल जाओ तो आपनो बार बार जन्म और मरण न होगा। मन के जन्मे और मरे जीजे हम तो दुख है, दूजे बस मिलने में नॉर्मल दुख हो। तो कहा तो मरे जीजे हरण छोड़ देना पड़े हो, कितना छूटा वाली 12 मेलर वही हो रहा, थोड़ी छूटे वहाँ को जीव ने छूटे। जब वो भूतड़ो बन जावे तो झुंझार जी बनर फाचा अड्डिया जावे। वही बड़ी भारी तृप्ति है, वही मोह है और वही अंधता एवं मूर्खता है। देवेश्वरी मेरा जो सनातन धर्म है वे 4 चरणों से युक्त बताया गया है। उन चरणों के नाम है, एक तो ज्ञान, एक क्रिया, एक चर्या और एक योग। पशु पास और पत्ति का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। गुरु के अधीन जो विधि पूर्वक षड्यंत्र शोधन का कार्य होता है उसे क्रिया कहते हैं। मेरे द्वारा विहित वर्णों आश्रम युक्त जो मेरे पूजन आदि धर्म है उनके आचरण का नाम चर्या है। मेरे बताए हुए मार्ग से ही मुझ में स्तुरी भाव से चित लगाने वाले साधकों के द्वारा जो अंतकरण की अन्य वृत्तियों का निरोग किया जाता है उसी को योग कहते हैं। देवी चित्त को निर्मल एवं प्रसन्न बनाना अवश्य मेघ यज्ञ के समूह से भी श्रेष्ठ है। क्या बोला? मन ने 24 घंटा खुश रखते हुए न तो वाने वो समझ लो ये अक्षय मेघ कर रही हो, वो यज्ञ नहीं है अक्षय मेघ यज्ञ, वो जानी रोज यज्ञ कर रही हो तो धर्म वे जाओ वहाँ का खुद का मन ने राजी रख लो। वो दुख गुणों पावे जीव, कोई फोटो ही ले जाओ दूजा तू ही दुख पाव रहा, माँ को फोटो ही ले जा रहा है। हाँ जो ऐसा खिजे जीव ने दुख न आके दिन में न देना। क्योंकि वे मुक्ति देने वाला है। विषय भोग की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए ये मन प्रसाद दुर्लभ है। इसने यम और नियम के द्वारा इंद्रिय समुदाय पर विजय प्राप्त कर लिया है। उस विरक्त पुरुष के लिए ही योग को सुलभ बताया गया है। जो यहाँ इंद्रिय ने बस में कर ले, इंद्रिय खाने मुंडो खेवे लाडू खाऊं, आँचा खेवा आज ताजा चीज़ा देखूं, कानड़ा खेवेगा अच्छा गाना होनो, ये कहने सबने कंट्रोल करनी पड़े। यानी कंट्रोल कर लें तो भजावन भगवान मिले जावे। दूजी आपा देख पिया की प्यारी तो जिजी बाजी ने वो पिया जो बोलेगा जो वही करेगा। अरे पिया के जो मन में आवे वो वहीं वहाँ के मन में रहे तो पिया ने प्यारी लागे। दूजी पिया ने खी पसंद यार वहाँ खड्डी जंपल खाती है तो फंसे वन प्यारी नहीं लागे, वहाँ के लड़ाई चाल जावे। ऐसे ही अपने परमात्मा से अपन प्यार करना हो तो दूजा ने देखना पड़े। योगी को सुलभ बताया गया है। योग पूर्वे पापों को हर लेने वाला है। योगी है ना, योग करवा लाग जाए तो पाप खत्म होगा लाग जाए। वैराग्य से ज्ञान होता है और ज्ञान से योग, और योग यज्ञ पुरुष पतित हो तो भी मुक्त हो जाता। पतित होने का गण पापा में भी वो तो भी योग करवा लाग जाओ तो वो मोक्ष को वे जावे। इसमें कोई संशय नहीं है। सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। सदा अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए उचित है। ज्ञान का संग्रह भी आवश्यक है। सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक
पर लोक पर विश्वास रखना, मुझ में श्रद्धा करना, इंद्रियों को संयम में रखना, वेद शास्त्रों को पढ़ना या पढ़ाना, यज्ञ करना या कराना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना और सदा ज्ञानशील होना ब्रह्मांडों के लिए नितांत आवश्यक है। जो ब्रह्मांड ज्ञान योग की सिद्धि के लिए सदा इस प्रकार उपयुक्त धर्म का पालन करता है, वे शीघ्र ही विज्ञान पाकर योग को सिद्ध कर लेता है। प्रिय ज्ञानी पुरुष ज्ञान अग्नि के द्वारा इस क्रम में शरीर को शरण भर में दंग करके मेरे प्रसाद से योगा का ज्ञाता होकर कर्म बंधन से छुटकारा पा जाता है। पुण्य पापमय जो कर्म है उसे मोक्ष का प्रतिबंध बताया गया है। इसलिए योगी पुरुष योग के द्वारा पुण्य का परित्याग कर दे। फल की कामनाओं से प्रेरित होकर कर्म करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है। केवल कर्म करने मात्र से नहीं, अंत कर्म के फल को त्याग देना चाहिए। पर ये पहले कर्म में यज्ञ द्वारा बाहर मेरी पूजा करके फिर ज्ञान योग में तबतर हो। साधक योग का अभ्यास करे। कर्म यज्ञ से मेरे यथार्थ स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाने पर जीव योग युक्त हो मेरे जनक से विरक्त हो जाता है। उस समय वे मिट्टी पत्थर और श्रवण में भी समभाव रखते हैं। क्या बोला? होना में गारो गारो समझ ले, मैं गारा में होना में कोई फर्क नजर ना आवे। कहाँ होना आवे खड़ो गारा में आवे, ये गारो ही से भाई बताओ। गारों तो जो है सके की असली होना खई है अन्न। हाँ, असली होना खई है अन्न है। अब अन्न है वे तो थने भीसुड़िया फेरबो हुजे दूजे तो भेजड़ियों को बोझ भी नौ छे भाई के खई नौ छे किसी सामान फेरा दो महीने बुआ जी बैठियोड़ा तो कई नौ छे। जो सब मोटो खई है भगवान अन्न देवता मोटा, वो आपने सुनो। उस समय वे मिट्टी पत्थर और श्रवण में भी समभाव रखते हैं। जो मेरा भक्त नित्य युक्त एवं एकाग्रित हो ज्ञान योग में तपतर रहता है, वे मुनियों में श्रेष्ठ एवं योगी होकर मेरा सामुज्य प्राप्त कर लेता है। जो वर्णाश्रमी पुरुष मन से विरक्त नहीं है, वे मेरा आश्रय ले ज्ञानचर्या और क्रिया इन तीनों में ही प्रवृत्त होने के अधिकारी हैं। उन्हीं के अनुष्ठान की योग्यता रखते हैं। मेरा पूजन दो प्रकार का है, बाहों और भयंतर। इसी तरह मन और वाणी और शरीर इन त्रिविध साधनों के भेद से मेरा भजन तीन प्रकार का माना गया है। तप, कर्म, जप और ध्यान और ज्ञान, ये चार भजन के 5 स्वरूप है। अंते साधु पुरुष उसे 5 प्रकार का भी कहते हैं। मूर्ति आदि में जो मेरा पूजन आदि होता है उसे दूसरे लोग जान लेते हैं। बाहों पूजन या भजन कहा गया तथा वही भजन पूजन जब मन के द्वारा होने से केवल अपने ही अनुभव का विषय होता है, जब अभ्यंतर कहलाता है। अभ्यंतर भक्ति सी जो अपन मन में राम राम करना मन दुनिया ने नंगे न फड़ने छावे, वो गुप्त धन है। कही है गुप्त धन, वो खड्डा में होने न ला देगी, वो धन है। वो मुझ में लगा हुआ चित्त ही मन कहलाता है। सामंजस्यवत मन मात्र को या मन नहीं कहा गया। इसी तरह जो वाणी मेरे नाम का जप और कीर्तन में लगी हुई है वही वाणी कहलाने योग्य है। जी की वाणी में राम जी को नाम न निकलता मैंने वह जे भी कई काम की कौन, खालड़ा की बात हो, कोई भी काम की कौन है। दूसरे तो काम की गणी में तो कहीं भी लेस का नाम न लीधा तो वह कई काम की कौन है।
दूसरी नहीं, तथा जो मेरे शास्त्र में बताए हुए तीर पुंड आदि चिन्हों में से अंकित है और निरंतर मेरी सेवा पूजा में लगा हुआ है, वही शरीर है। वो शरीर भी जी सेवा पूरी में लागे नहीं की क्या पर उपकार में लागे हुए तो ये शरीर भी कौन, वो तो खा लड़ो से चलो। दूसरा नहीं है, मेरी पूजा को ही क्रम जानना चाहिए। बाहर जो यज्ञ आदि किए जाते हैं उन्हें कर्म नहीं कहा गया। मेरे लिए शरीर को सुखाना ही तप है। क्या बात है, एकाड़ना करना, बादी में तपणो, और आचो दुका में रोनो कोने, दुका में रोबा लाग गयो तो वो बोलो वहाँ को तप खराब है जाए। वो अपने दुख दे वही एक तप है। वहाँ तप में आप पाक जावा और 12 न मेलन है तो आप वहाँ पाक जावा, और 12 मेला जिज्ञा न पाकनी आओ, कच्चा है जावा कच्चा। हाँ, क्रुच्य चांद्रायण आदि का अनुष्ठान नहीं, पंचाक्षर मंत्र की आवृत्ति, परवण का अभ्यास तथा रुद्रायण आदि का बारंबार पाठ ही या जप कहा गया है। वेदा अध्ययन आदि नहीं, मेरे स्वरूप का चिंतन स्मरण ही ध्यान है। वहाँ फोटो उनकी रहनी सावे दादा बाकी। हाँ, आत्मा आदि के लिए दी की हुई समाधि नहीं है। मेरे आगमों के अर्थ को भली भांति जानना ही ज्ञान है, दूसरी किसी वस्तु को अर्थ को समझना नहीं। देवी पूर्यवास वासना वश बाहों अथवा भयंतर जिस पूजन में मन का अनुराग हो उसी में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए। बाहों पूजन से अभ्यासतर पूजन 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है। कसी पूजा जी पूजा में मन लाग जावे, भले मन न लागे जो वह पूजा छड़ी वह मान्य नहीं है। कह रहे हो थारो मन नहीं करना काम करियो और भाया जो काम हो तो नहीं आ, ठीक है। जो मन जी में लाग जाए और वह पूजा आप कर ला कहाँ तो वह पूजा ने बिल्कुल सही समझनी सावे। अरे उड़ा तक हम जा पाडो अड्डू ठप जा वहां बहन के न जावा वहां को मन नहीं आवे अड्डू ठप जा बरे अड्डी लागना पड़े वहां अच्छा देख रही मजाक बाहर जाते ही किलोमीटर में मन वा चीज है मन तो वा मजा वड़ा अरे वो जाके तेरी ठपना पड़े। हाँ हाँ ए बे थना कोई रेशो मार देने जांगता तो मैं था को खाणू सेठी ठपना पेड़ी और बात सब और बोल दिया दुकान की खींच के कहता हूँ ऐसे नंगे पड़ जावे। आद्यंतर जिस पूजन में मन का अनुराग हो उसी में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए। बाहों पूजन से अभ्यासतर पूजन 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उनमें दोषों का मिश्रित नहीं होता है तथा प्रत्यक्ष दिखने वाले दोषों की भी वहाँ संभावना नहीं रहती है। भीतर की शुद्धि को ही शुद्धि समझनी चाहिए। बाहर आचा ताजा रुपाड़ा गाबा फिर भक्ति करबो कोई मतलब कौन। मन साफ है ना तो नहाने धोने की कोई आवश्यकता नहीं, बस मन साफ चाहिए। मन साफ है तो थाना खाई भी कर लो और मन साफ नहीं हो तो पीछे माड़ा रुपाड़ा गाबा फेरो और चाय खाई हो तो मन देख रहे हो। तो बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं कहते हैं। जो आंतरिक शुद्धि से रहित है वे बाहर से शुद्ध होने पर भी अशुद्ध ही है। देवी बाहों और अभ्यंतर दोनों ही प्रकार का भजन भाव अनुराग पूर्वक होना चाहिए, बिना भाव के नहीं। भाव रहित भजन तो एक मात्र विप्रे लब छलना का ही कारण होता है। मैं तो सदा ही कुर्ते कुर्त एवं पवित्र हूँ, मनुष्य मेरा क्या करेंगे। उनके द्वारा किए गए बाहों अथवा अभ्यंतर पूजन में उनका जो भाव प्रेम है उसी को मैं ग्रहण करता हूँ। क्या बात कही क्यों कि देवी में जो मनक मारी सेवा करवा आवे ने वे सामान लावे जिपे मैं राजी नहीं हूँ, वह हमारे सही नहीं रहा।
केड़ा ले जाओ, बादी ले जाओ, बसीड़ा ले जाओ, वन तो अपन वन खानी कोने वहाँ के तो ओनली फॉर अपन भाव छे कि किसा भाव हूँ आप वन छड़ा रहा के भाव ऐसे वेणो छावे बिदुर की लुगाई की वाह भूल गई गाबा फेर भाई भूल गई भगवान आ जाए वहाँ के घरे तो किसड़ी का फड़ते फड़ते नजर आ जाओ भगवान आ जाए तो ही जुग जी चाल पड़ी जार फेर वह केड़ा ख्वाब लागी मारी भाई जो छलका न धारा नहीं खुआना चंदा तने और वह गोली गोली ने फांक दी थी फचा वहाँ का पति देव यार क्योरा डाकण वह खई करी रंदा था न दरफिया को न जो हुदो किधर है फचा वह जा के जो वगैरह रंदा था गाबई को न जाओ गाबई को न के वाह फचा गाबा बा फेर आ केड़ा खोया पण उसे मजो ना आयो अंदा था क्यों बो मजो ना आयो पहले मन भाव खुआ रही जो आप अंदाता का कोई चीज़ें छड़ावा ना वह चीज़ें मायने न रखती है आपनो भाव इस मायने रखे चाहे आप के खई कोनर बैस वही भाव ही जार बैठ जाते वहाँ का बराबर पूजा होगी आर जो होना का रखड़ा ले जार महीनों भाव कोनर कुछ नहीं लगता आप को मैं ग्रहण करता हूं देवी क्रिया का एकमात्र आत्मा भाव ही है वे ही मेरा सनातन धर्म है मन वाणी और कर्म द्वारा कई गी चिंत मात्र फल की इच्छा ने रख कर ही क्रिया करनी चाहिए अंदा तक आप जावा तो एक लोटियो पानी को ले जावा और वन काम बड़ा दंग मक उसे भी कर जो न था उसे भी कर जो उसे भी कर जो तो एक सोमार